तो दोस्तों आज बात करते हैं तथाकथित आचार्यों के ऊपर जो अपने आप को आचार्य कहते हैं। और ये भी सुनने में आया कि जो महाकुंभ चल रहा था वहाँ पर भी ये जो आचार्य प्रशांत है, इसके जो फॉलोअर थे उन्होंने किताबों के स्टॉल लगाए हुए थे, अपनी किताबें बेच रहे थे वहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना। लोगों को किताबें बेच रहे थे। तो वहाँ पर कुछ ऐसे पोस्टर भी मिले जहाँ पर ये लिखा था कि महाकुंभ जो है वो पाखंड है। फिर ये बाद में वीडियो बनाकर कहते हैं कि वो मैंने नहीं लिखा, हम मैं तो महाकुंभ की महत्ता को बताता हूँ, है ना। इनकी किताबें फिर नागा साधुओं द्वारा वहाँ पर जलाई गई। और इनके जो फॉलोअर हैं वो ये भी कह रहे हैं, आचार्य प्रशांत के जो फॉलोअर हैं, कि भैया महाकुंभ में जो किताबें जलाई गई तो वो तो ब्लास्फेमी हो गई। तो मुझे उन लोगों से एक सवाल है। सवाल नंबर वन ये है कि अगर आप ये कहते हो कि आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी गई किताबें हिंदू धर्म की ऑथोराइज किताबें थी, प्रमाणित किताबें थी, और उन प्रमाणित किताबों को जलाने से ब्लास्फेमी हुई है, तो जब मनुस्मृति जलाई जाती है, जब रामायण जलाई जाती है, जब रामचरितमानस जलाई जाती है, तब आप कहाँ पर सो जाते हो? तब आप विरोध क्यों नहीं करते? तब क्यों आपके मुंह में दही जम जाता है? दूसरी बात, ये कहते हैं कि हमने जो है सनातन धर्म के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ट्रांसलेशंस किए हैं। तो क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हिंदू धर्म में किताबों की, शास्त्रों की कमी है जो लोगों को आपकी किताबें पढ़नी चाहिए? क्या हमारे पास 4 वेद नहीं हैं? क्या हमारे पास 18 पुराण नहीं हैं? 108 उपनिषद नहीं हैं? उसके बाद भी दोस्तों मीमांसा दर्शन है, न्याय शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, धनुर्वेद है, अर्थवेद है। उसके बाद भी दोस्तों हमारे पास जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत जैसे हैं, और हमारे पास भगवत गीता है विद ट्रांसलेशन। हमारे पास ऑलरेडी भगवत गीता है विद ट्रांसलेशन। तो फिर हमें सनातन धर्म की जो इतनी सारी किताबें हैं इनको पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हम आचार्य प्रशांत की किताबें पढ़ेंगे तो हम क्या मूल जो हमारे शास्त्र हैं उससे हम हट नहीं जाएंगे? और पॉइंट नंबर 3, आचार्य प्रशांत को किसने ऑथराइज किया? क्या आचार्य प्रशांत गुरु शिष्य परंपरा से ऑथोराइज हैं, प्रमाणित हैं? क्या 4 शंकराचार्यों ने उन्हें प्रमाणित किया है? क्या 13 अखाड़ों के जो आचार्य हैं, जिनके अखाड़े लगे हुए हैं महाकुंभ में भी, क्या उन्होंने उनको प्रमाणित किया है? क्या गुरु शिष्य परंपरा से आचार्य प्रशांत आते हैं? उत्तर है नहीं। ये अपना मनमुखी ज्ञान दे रहे हैं और आप उसके मनमुखी ज्ञान को असली समझ